प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कल बड़ौद थाने में एक मामला हुआ। मैं आपको खुलकर उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मालूम है बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार जब से बीजेपी चुनाव हारी है तब से लगातार बीजेपी की सरकार के दिशा निर्देश पर लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी द्वेषता की भावना से किसानों की, आम जनता की मोटरें जब्त करके लेकर जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और जब इस बात के विरोध में हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, बड़ौद ब्लॉक के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी ने उनकी किसानों की आवाज उठाई तो बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा प्रेम सिंह जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। जब प्रकरण दर्ज करवा दिया गया तो हमें प्रकरण दर्ज करवाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें प्रकरण दर्ज करवाना चाहिए तो ठीक है, हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, हम आवाज उठाएंगे। उन्हें लगता है प्रकरण दर्ज करना है तो प्रकरण दर्ज करें। लेकिन प्रकरण दर्ज करने के बाद कल बड़ौद थाना के प्रभारी 3 जीप पुलिस की भरकर 15-20 पुलिस वालों को साथ लेकर, सबके हाथ में बंदूकें लेकर प्रेम सिंह जी के गांव ढाबला गए, सीधे उनके घर में घुसे, घर में महिलाओं के साथ अभद्रता करी, दुर्व्यवहार किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, धमकी दी, धक्का मुक्की करी। जब हमें ये बात मालूम पड़ी कि ऐसी बात हुई है तो मैं खुद थाने पर गया। जब मैं थाने पर गया और मैंने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, मैंने, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने थाना प्रभारी को स्पष्ट तौर पर बोला, आप एक नहीं, आप 10 प्रकरण दर्ज कीजिए, हमें प्रकरण दर्ज करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये कांग्रेस के नेता के घर में, प्रेम सिंह जी एक प्रतिष्ठित परिवार है, हमारे क्षेत्र में रामलाल जी तंवर साहब का एक नाम रहा है, उस परिवार के घर में अगर पुलिस घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करेगी और अपशब्दों का प्रयोग करेगी, धक्का मुक्की करेगी, तो ये बिल्कुल गलत है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने अपनी बात रखी तो बड़ौद थाना के प्रभारी ने मुझे धुतकारने की कोशिश करी, मुझे मेरी आवाज दबाने की कोशिश करी, मुझसे ऊंची आवाज में बात करी। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर मुझे जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है तो मुझे जनता ने चुनाव इसलिए नहीं जिताकर भेजा है कि मैं थाने में जनता की बात रखने के लिए जाऊं और कोई थाने का प्रभारी मुझे धुतकारने की कोशिश करेगा। मुझे जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है उनकी आवाज उठाने के लिए, आवाज मजबूत करने के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और वो मैं लड़ता रहूंगा। अगर टीआई मुझे धुतकारने की कोशिश करेगा या टीआई मेरी आवाज बंद करने की कोशिश करेगा तो मैं उससे ना दबूंगा ना चुप होऊंगा। उल्टा जिस शैली में टीआई ने मुझसे बात करी उसी शैली में मैंने टीआई को उनकी बात का जवाब दिया। मैंने ना तो टीआई को कोई अपशब्दों का प्रयोग किया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई हाथापाई हुई, ना ही मैंने उन्हें कोई गलत बात बोली। लेकिन फिर भी पुलिस ने मेरे ऊपर और हमारे साथ कई सारे और साथियों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, आम किसानों के ऊपर प्रकरण दर्ज किया। तो मैं ये बात पुलिस को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सभी थानों के प्रभारियों को भी और एसपी को भी, कि मैं अपना, जब से मैं राजनीति कर रहा हूं तब से मैं जनता की लड़ाई लड़ते आ रहा हूं और जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते ऐसे कई सारे प्रकरण मेरे ऊपर दर्ज हुए हैं। और अभी भी अगर हमारे क्षेत्र के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुझ पे 10-20 प्रकरण दर्ज हो जाएंगे तो मुझे उस बात का कोई गम नहीं रहेगा। उल्टा मैं उसे अपना सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जनता ने मुझे चुनाव जिताया ही इसलिए है कि ताकि मैं उनके साथ उनके सुख दुख में खड़े रहूं और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ूं। और अगर उन्हें कहीं कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या की आवाज मैं मजबूती से उठाऊं। तो पुलिस चाहे जितने प्रकरण दर्ज करना चाहे उतने प्रकरण दर्ज कर ले। मैं जनता का सेवक हूं, मैं किसानों की लड़ाई लड़ता आया हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ाई लड़ते रहूंगा। चाहे ऐसे कितने भी प्रकरण दर्ज हो जाएं, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितने प्रकरण दर्ज करेंगे उतनी ज्यादा मेरी काम करने की ताकत, मेरी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और मैं जनता की आवाज को मजबूती से उठाऊंगा।